अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट ट्रूमैन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से। द बेस्ट इन कोचिंग सेंटर, ट्रूमैन कोचिंग सेंटर। अच्छा जी, तो बात यह है कि मोटिवेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा चल रहा है। एंड यू नो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन एक ऐसा जज्बा होता है जो आपको किसी खास काम को करने के लिए राग़िब करता है। ठीक है, so what are the characteristics of self-actualized person as given by Maslow? What are the characteristics of self-actualized person given by Maslow? ये हम पढ़ रहे थे और ये हमने कंप्लीट नहीं किया था जहाँ तक मेरा ख्याल है। जरा आप लोग भी जरा मुझे बता दिएगा ऐसे ही। What are the characteristics of self-actualized person as given by Maslow? तो ये हम सवाल पढ़ेंगे। अगर ये हमने पहले ही पढ़ लिया तो आप मुझे अभी कंफर्म कर दें। अमरीना, हफ्सा, इकरा, काशान, मिनाल, हसन, रिफत, रिमशा, शहरियार, अलैना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कंफर्म करें क्योंकि मैं कुछ सेशंस के अंदर, कुछ क्लासेस के अंदर अपनी ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है अभी कि आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है या नहीं। तो प्लीज़ आप ज़रा कंफर्म कर दें, ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और आपको फिर बोले नहीं सर ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, नहीं पढ़ा ना, आप लोगों ने कंफर्म कर दिया, बात पूरी हो गई। तो हम चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन कौन होता है? सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन उसे कहते हैं जो तरक्की की बुलंद तरीन मनाजिल तय कर चुका होता है। वो शख्स या वो शख्सियत जिसने तरक्की की बुलंद तरीन मनाजिल तय कर ली हैं, उसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको इस सवाल को पढ़ाने से पहले अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ाई। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे जो है भाई, इसमें ये लोग होते हैं। ठीक है ना? और सबसे पहले इंसान की जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है? फिजिकल नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि जो फिजिकल से रिलेटेड होती है, लाइक खाना पीना, रहना, कपड़े, मेडिसिन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये तमाम चीज़ें हमारी सबसे पहली ज़रूरत होती हैं। और जब तक हमारी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा गुर्दा, हमारा फेफड़ा किसी भी और चीज़ की हमसे डिमांड नहीं करता। जैसे ही हमारी ये, सर ठीक है ना? आप ना एक क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पे आपने 4th हेडिंग डलवा के छोड़ दिया था। एक मिनट, इसमें आवाज़ क्यों आ रही है? हेलो, हाँ क्या कह रही है? जरा दोबारा बोलिएगा, आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई थी। सर आपने ये क्या है, अब्राहम मैस्लो का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डिटरमाइन 5 बेसिक नीड दैट आर रिक्वायर्ड इन नेचर एक्सप्लेन ना, तो इसकी आपने 4 हेडिंग्स तक करवाया था। ठीक है, ठीक है, वो जो पांचवी है वो इसी से रिलेटेड है। चले मैं वो जरा वही सवाल भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपने अच्छा कि आपने ये बात बता दी, सर 4 क्योंकि हेडिंग्स ही डलवाई थी और आपने समझाया नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये रही फोर हेडिंग नंबर 4, यही है ना? यस सर, यही है स्टीम नीड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको।
ठीक है, स्टीम नीड की बात करते हैं ना। स्टीम नीड होती कब है? देखें, स्टीम नीड जब होती है, अब मैं जरा और हेडिंग में दिखानी पड़ेंगी आपको। स्टीम नीड का वक्त कब आता है? देखें जी, ये है फिजियोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड। इंसान को पहले इंसान की जरूरत ये होती है कि वही मैंने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान। जब रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो जाता है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि दूसरी नीड होती है सेफ्टी, कि रोटी कपड़ा मकान का पक्का हो जाना, यानी कि पक्की नौकरी हो जाए, अपना घर हो जाए। ये सेफ्टी नीड्स में ये चीज आ जाती है। ठीक है जी। इसके बाद है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होती हैं? सोशल नीड्स होती हैं हमारी फैमिली, बीवी, बच्चे, ठीक है ना, माँ बाप, बहन भाई, फैमिली। इंसान की सबसे बुरी सजा जो होती है उसको आइसोलेशन में रखना होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से होता है। अभी देखा आपने किसे। तो चौथी, अब देखें, आपको माँ बाप के उस खर्चे पर थे, फिर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, एक उम्र आती है आपकी, आप कमाना शुरू करते हैं और आप अपने सारे खर्चे खुद, अपने खर्चे सारे पूरे करने की पोजीशन में आप आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरे लैपटॉप से वो साउंड कनेक्ट था, मैंने हेडफोन लगाया हुआ, उससे आपका साउंड कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर मेरी आवाज़ आनी चाहिए। अच्छा, मीनाल खान, आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया अभी। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं अभी बिल्कुल क्लास में जब 5 मिनट रह जाए, आप दोबारा रिमाइंडर डाल दीजिएगा, तो मैं आपको इसी क्लास में आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स हाथ के हाथ सेंड कर दूंगा। पिछली लास्ट क्लास तक तमाम वीडियोस हमारे पास सेव हैं, तो वो इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियोस मैं एक साथ आपको दे दूंगा। अच्छा देखें, तो मैं क्या कह रहा था, आप बंदा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, पढ़ लिख कर किसी काबिल बनता है। अब साथ साथ उसकी एज क्या होती जा रही है, साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर वो क्या गया, फिर उसने नौकरी करना शुरू करी। अभी उसने नई नई नौकरी करना शुरू करी है। अब वो थोड़े बहुत पैसे जमा करेगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी। शादी पर जो थोड़े बहुत पैसे जमा उसने किए थे, वो भी उसके खर्च हो जाएंगे। फिर बच्चे हो जाएंगे, उन पर खर्च करेगा। फिर एक स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आएगी, सैलरी उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर कुछ सिक्योरिटी, यानी कि कुछ पैसे उसके पास जमा होना शुरू हो जाएंगे, कुछ पैसे जमा होंगे, ठीक है ना। अब फैमिली उसकी बन जाएगी। अब उसके बाद एज भी तो बढ़ रही है ना, वो किस एज तक पहुंच जाते हैं, 35-40 तक। आप इस सारे मामलात में आप 35-40 तक पहुंच जाते हैं, और आखिरी के ज़िंदगी के 20 साल आपके शुरू होने लगते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि आपकी एज के साथ साथ एक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। आप फिर क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि अब लोग जो है ना आपकी रिस्पेक्ट करें, और लोग आपकी इज्जत करें। अजहर भाई, बहुत अरसे बाद आप मुझे नजर आ रहे हैं वैसे तो। इसके अलावा मैनेजमेंट का एक ये भी मैसेज था कि आज हो गई है 10 अगस्त, तो जिसने फीस पे नहीं की है, प्लीज़ फीस पे कर दें। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रूमैन कोचिंग सेंटर। अच्छा जी, तो अब एज बढ़ती है 40 तक, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें। अब लोग आपकी इज्जत क्या देखकर करते हैं? आजकल के मुआशरे में लोग इज्जत करते हैं गाड़ी, बंगला, पैसा, कोई ओहदा। ये तमाम चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। गाड़ी आपके पास अच्छी है, लोग इज्जत करेंगे। बंगला आपके पास अच्छा है, लोग इज्जत करेंगे। कोई बड़ा ओहदा आपके पास, लोग इज्जत करेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ पावर आपको, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, इन 3 बड़ी पावर्स में से कोई ना कोई होनी चाहिए आपके पास। एंड इसका कॉम्बो हो तो बस फिर तो कंफर्म आपकी इज्जत लोग करेंगे। देखिए, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो और पैसा भी। तो स्टीम नीड में यही बताया गया कि एवरीवन नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, एंड द रिस्पेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ यू। यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस से आपकी तमाम चीज़ें डायरेक्ट लिंक करती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो डिफाइंस एज नीड्स एज द डिजायर टू बिकम मोर एंड मोर। यानी कि एक ऐसा वक्त आ जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि व्हाट यू वांट इज़ मोर एंड मोर। आप चाहते हैं हर चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। जब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा और मज़ीद ज़्यादा होना शुरू होगी, तो आप मांगेंगे और हो जाए, और हो जाए। तो ये एक लेवल होता है। ये लेवल किसने अचीव किया है? हम अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, तो ये लेवल अचीव करने वाले लोग हैं जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, आरिफ हबीब, अकील करीम डेदी, ठीक है ना। दे आर द पीपल हु हैव गॉट दिस हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है ना।
अच्छा, तो ये कौन लोग होते हैं? ये अपनी जिंदगी का बड़ा अरसा गुजार चुके होते हैं, तो इनका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल विल रियलाइज फुली द पोटेंशियलिटीज ऑफ टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है ना? तो ये जो लोग होते हैं ये पोटेंशियलिटीज को रियलाइज करते हैं, टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज। ऑब्वियसली as the role of an individual varies, so will the external aspects of self-actualization. In other words, whether a person is a college professor, corporate manager, parent, athlete, the need is to be effective in that particular role. यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप किसी भी सिचुएशन में हासिल कर सकते हैं, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या प्रोफेसर हो, या डॉक्टर हो, या कोई लॉयर हो, पुलिस वाले हो, जज हो। व्हाट यू वांट इज मोर एंड मोर। आपको पावर मिलती है, आप होते हैं मोर एंड मोर। भाई क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं पूछूं कि आप जुडिशरी के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच गए, अब आप क्या चाहते हैं? वो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चीफ जस्टिस बनना चाहूँगा। ठीक है ना? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली, क्योंकि लॉ भी मैं आप सबको नहीं पढ़ाता हूँ अलहमदुलिल्लाह, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली सबसे छोटी जो कोर्ट होती है वो होती है लोअर कोर्ट। ठीक है ना? लोअर कोर्ट होती है। लोअर कोर्ट का लेवल क्या है? लोअर कोर्ट का लेवल ये है कि अजहर भाई भी जाकर वहां पर केस कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को वो करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे एलएलबी में, और अजहर भाई फौरन खड़े हो जाएंगे लोअर कोर्ट में केस लड़ने के। यानी कि सिर्फ एडमिशन लेना उसके लिए जरूरी है, एलएलबी कंप्लीट करना भी उसके लिए जरूरी नहीं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, एक साल एलएलबी पढ़ते हैं, यानी कि तो एलएलबी जब एक साल वो पढ़ लेते हैं तो थोड़ी बहुत नो हाउ उनको हो जाती है। ठीक है ना? जब उन्हें थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाती है तो देन दे स्टार्ट कि भाई चलो जी, नाउ द टाइम हैज कम। वो बोलते नहीं, अब वक्त आ गया है, और वो शुरू कर देते हैं हाथ के आधे एक साल बाद ही प्रैक्टिस। इधर उनका एलएलबी कंप्लीट होता है, इधर उनकी वो जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लॉयरशिप में क्या होता है कि आप सिर्फ लोअर कोर्ट के वकील बनेंगे, एक खास अरसा गुजरेगा, एक खास नंबर ऑफ केसेस आप डील कर लेंगे, फिर आप हाई कोर्ट के वकील हो जाते हैं। हाई कोर्ट का वकील बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर कोई 3-4 साल वकालत करके हाई कोर्ट का वकील बन जाता है। बात आती है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। यानी कि हर जो लॉयर होता है, हर लॉयर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लॉयर नहीं बन सकता। ठीक है ना? उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है ना? आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू बिकम द लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। खैर, तो यू वांट व्हाट मोर एंड मोर। अच्छा, अब आपसे आ जाओ ऊपर वाले सवाल की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। Instead of dwelling on the unhappy abnormalities of psychology and motivation. भाई इसने क्या किया कि ये कौन मैं बात कर रहा हूँ? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्लो। मैस्लो ने जो लोग उदास रहते हैं वो क्यों उदास रहते हैं इस चीज़ पर उसने नहीं फोकस किया, बल्कि उसका फोकस इस तरह हो गया कि भाई जो लोग खुश रहते हैं उनमें ऐसी बात है क्या जो उन्हें खुश रखती है। ठीक है ना? उनमें ऐसी क्या बात है कि वो उन्हें खुश रखती है। सही है जी। उसने इस पर उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी। पहला क्या है, दे कैन एक्सेप्ट द वे थिंग्स रियली आर। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइज जो लोग होते हैं, जो इस मनाजिर को तय कर लेते हैं, मैं आपको वो खूबियाँ उनकी बता रहा हूँ जिन खूबियों की वजह से वो इतने ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ समेट लेते हैं। ठीक है? नंबर 1, they can accept the way things really are। नंबर 1 क्या है कि भाई वो जो है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द वे थिंग्स रियली आर, जिन हालात में वो चीज़ें एक्चुअली होती हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आई गॉट अ रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा,
पहली बात क्या, दे एक्सेप्ट द वे थिंग्स रियली आर, वो फिक्शन पर बिलीव नहीं करते, वो ख्यालों में नहीं चले जाते, वो ख्वाबों में नहीं चले जाते, बल्कि वो किस चीज पर बेस करते हैं, दे एक्चुअली बेस्ड ऑन द वे थिंग्स रियली आर। ठीक है ना, वो किस चीज पर बेस करते हैं, वो इस चीज पर बेस करते हैं जिस जो बेसिकली जो चीजें रियलिटी में होती हैं। ठीक है ना, वो बोलते हैं व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए कि बहस में नहीं पड़ते वो, बल्कि जो है उसकी वो बात करते हैं। क्या होना चाहिए वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते, बल्कि क्या है उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ इसी चीज़ पर होता है कि क्या है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दे आर नॉट अफ्रेड टू गेट क्लोज टू अदर्स, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि किसी से भी वो बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। अच्छा, बड़े जो बूढ़े होते हैं हमारे हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, आप नोट कीजिएगा, उनके वो कोई भी बात किसी के सामने भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं हूँ, आप हैं, हम जिस एज में भी हम कुछ भी बात करेंगे ना, सोचेंगे समझेंगे तोलेंगे फिर बात करेंगे। और बड़े बूढ़े जो होते हैं हमारे, वो जहाँ बैठे जो उनका दिल करेगा ना वो बोल देंगे, वो बिल्कुल भी ढकी छुपी रखेंगे नहीं। 99% बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं जो मैं आपको बता दूँ। उसके वजह क्या होती है, उनका इतना तजुर्बा हो चुका है, उनको समझ में आ चुका होता है कि यार इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, बस जो है बस बोल बाल के खत्म करो, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, तो इनका कॉन्फिडेंस इतना होता है, Maslow found is that they tend to get closer to people because they feel secure and happy with themselves. They can afford to have deep human relationships with others. Maslow also found that the interpersonal relationship of mentally healthy people, though deeper, seem to be fewer. तो उन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं ये बहुत ही हैप्पी होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही खुश रहते हैं और ये दूसरों को भी खुश रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि वो दूसरों से बदगुमानी रखते हैं अपने दिल में। इसमें एक चीज़ हमें मैसेज ये भी मिलता है कि अगर हमें किसी से कोई वो है रिग्रेट है, अगर किसी से कोई हमारे दिल में कोई बात है, तो वी शुड एक्सप्लेन दैट ऑल टू द पीपल, हमें उसी वक्त उनसे वो बात कर देनी चाहिए। मतलब ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब ये है कि हमें जो भी बात होनी चाहिए बिल्कुल हमें क्लियर करनी चाहिए। सही है। अच्छा, दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ द सिचुएशन, तजुर्बा, क्योंकि तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है तो अब वो जैसे ही उनके सामने कोई भी हालात आते हैं वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि भाई वजह क्या है या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, फ़ौरन ही वो हालात को समझ जाते हैं। दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ द सिचुएशन, किसी भी हालात को तो फ़ौरन समझ जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, Maslow found that his prize-winning people had an unusual ability to detect the spurious, the fake, and the dishonest personality, and in general to judge people correctly and efficiently. When a problem arises, they can solve it more efficiently because they can make their decisions in the terms of how things really are. ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें क्या बताया गया कि जैसे इनके सामने कोई बेईमान आता है पहचान लेते हैं, झूठ बोलता है पहचान लेते हैं, यानी उनसे धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। नाउ द नेक्स्ट इज दे आर क्रिएटिव एंड एप्रिशिएटिव, यानी कि किसी और का क्रेडिट खुद नहीं रखते। बहुत सारे मैनेजर से 2 नंबर होते हैं कि काम कोई और करता है और वो बोलते नहीं ये तो मैंने किया है,
ये तो मेरी वजह से हुआ है। ऐसे ये मैनेजर्स नहीं होते, बल्कि जो जिस बंदे का क्रेडिट होता है उसी को देते हैं। तो इसको पढ़ के मैं आपको तर्जुमा बता दूं। सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल हैव द वंडरफुल कैपेसिटी टू अप्रिशिएट अगेन एंड अगेन। सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की एक बेहतरीन जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं उनके अच्छे काम पर अगेन एंड अगेन, और एक ही बार नहीं करते बल्कि बार बार करते हैं। For such people, even the casual work a day, moment to moment business of living can be thrilling, exciting, and extra। और इन लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है, सिचुएशन होती है और बहुत ही थ्रिलिंग होता है। नई नई चीज़ें ये करना चाहते हैं, नए नए तरीके से काम को करना चाहते हैं। तो ये भी हर किसी में ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं, टेंड टू डू थिंग्स इन क्रिएटिव वेज, और हर काम को नए अंदाज से करना चाहते हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, दे आर जस्ट गिविंग अ नेचुरल लॉजिकल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। और ये हमेशा क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही लॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं सिचुएशन को। जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करते हैं, बट दे गेट रिलैक्स एंड दे टेक डिसीजन ऑन टाइम। वक्त आने पर ये डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, जल्दी से कोई भी काम नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर। दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर। अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि काफी देर से आप लोग खामोश बैठे, सिर्फ एक बच्ची ने कुछ बोला तो बोला। दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। आई वॉन्ट यू, सर हेडिंग नंबर 3 में दिखाता हूँ। अच्छा सुने, आप लोगों ने ना हेडिंग नंबर 3 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा बस मैं। दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर, इस हेडिंग को पढ़िए और मुझे इस हेडिंग को एक्सप्लेन करें आप। दे मार्च टू अ डिफरेंट ड्रमर, हेडिंग नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू, इसको पढ़ें और इसको एक्सप्लेन करें। अमरीना आप एक्सप्लेन करें, अजहर आप एक्सप्लेन करें, अफसा आप रहने दें, इकरा आप एक्सप्लेन करें, काशान, मिनाल एंड शहरियार आप एक्सप्लेन करें, अलैना, जिनके मैंने नाम लिए वो लोग कोई भी अपना माइक खोले, जो जो पहले चाहे, और इसको ज़रा एक्सप्लेन करें आपकी समझ में क्या है। जिनके नाम नहीं लिए उनकी तरफ भी, वो भी अगर चाहे वॉलेंटरली वो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। कोई भी एक्सप्लेन करे ज़रा। हाँ भाई, अमरीना, मिनाल, हसन, क्या हुआ, सांप को सूंघ गया तुम लोगों को यार, क्या है ये सब। नहीं नहीं, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन द माइक। आई हैव ऑलरेडी अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। एवरीवन कैन अनम्यूट। कोई भी नहीं है कि आप में से बोलने वाला है यार, ऐसे तो नहीं करो, अफसोस की बात। उर्दू में भी एक्सप्लेन करें, उर्दू में, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने को नहीं बोला था।
पढ़ के समझे एंड देन एक्सप्लेन। जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो बताइएगा, उसको इंग्लिश एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में डाल दूंगा। तो नो वन। तो अलैना ने भी एक मैसेज किया, शहरियार, रिमशा, रिफत, हसन, मिनाल, काशान, इकरा, अफसा, अजहर, अमीना। नो वन स्पीक। किसी ने भी कुछ नहीं बोला? दे मार्च टू अ सर जी ये वो लोग होते हैं जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको अपने अपने ऊपर बिलीव होता है और ये जो है हर काम यानी कि कॉन्फिडेंटली करते हैं और ये अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यानी कि अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कि ये अपनी बात को यानी कि कॉन्फिडेंटली हर काम करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई है? सर शायद इन्होंने मुझे ये समझाया कि इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होता है कि भाई मैंने इस तरह इस बंदे से ऐसे बात करनी है, ये बात करनी है, मतलब हर बात कॉन्फिडेंटली करते हैं और मतलब बात बहुत सोच समझ के करते हैं, शायद ये। ओके ओके, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। लेकिन आपने बोला ना, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। बिल्कुल आपने तकरीबन सही बात बोली जो दोनों ने बोली। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हैविंग अ गुड फीलिंग अबाउट oneself जनरेट्स कॉन्फिडेंस। पहली बात हो गई कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ हुआ होता है। तो पहली बात तो ये है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। द मोस्ट हेल्दी एंड सेल्फ एक्चुअलाइज एंड सेल्फ रिलायंट। बहुत ही उनका जहन बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं और सेल्फ रिलायंट होते हैं, दूसरों पर बेस नहीं करते बल्कि अपने काम खुद कर लेते हैं। दे मेक देयर ओन जजमेंट, ये अपने फैसले खुद करते हैं, किसी और से फैसले नहीं करवाते। दे रियलाई मोर ऑन देयर ओन स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर। वो अपने स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, जैसा कि अफसा ने कहा था बिल्कुल कि अपने स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं और उन्हीं के हिसाब से ये चलते हैं। ठीक है ना? दे आर मोर लाइकली टू सेट द पेस देन टू टैग अलोंग बिहाइंड आस्किंग। यानी कि वो खुद स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट भी खुद लेते हैं, काम भी खुद स्टार्ट करते हैं, खुद ही अपने हिसाब से उसको स्पीड अप करके रखते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरों पर काम को थोप दें। व्हाट इज एवरीबडी एल्स डूइंग, सो दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ कंटेन्ड। बाकी लोग जो कर रहे होते हैं उनका मसला है मैंने ये काम करना है, यानी कि अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग है, दे आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। ये बहुत सिंपल हेडिंग है। इस हेडिंग में ये बताया गया कि ये किसी से भी सीखते हैं, मतलब इनकी गर्दन में सरिया नहीं होता, इनके अंदर अना नहीं होती, इनके अंदर ईगो नहीं होता, ये किसी से भी सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो मैं उससे नहीं सीखूंगा, वो तो मेरा छोटा है, वो तो मेरा जूनियर है और मैं उससे बड़ा हूँ। ना नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। एवरीवन, जो भी जूनियर है, अगर उन्हें कोई वो बात सिखाएगा समझाएगा तो दे आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन, किसी से भी ये काम सीखने को तैयार होते हैं। इसी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ और अब मैं आप लोगों को देता हूँ लिंक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारी क्लासेस आप में से किसी की रह गई होंगी। ठीक है जी, तो ओपन करते हैं वो लिंक्स मैनेजमेंट के। ये मैं अख्तर साहब को दे रहा हूँ आपकी क्लास के दरमियान ही, तो इंशाल्लाह फिर सब आपको हैंडओवर कर देंगे। ये भी मैंने कर दिया। 10 मिनट बाद आप एक मुझे मैसेज कर देगा आप लोग कि अगर आपने उसके लिए, अच्छा यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ इफ़ यू वांट, चैट में भी अभी दे देता हूँ जो यहाँ से कॉपी करना चाहे। ये सही।
चलो जी, लॉ के तो मैंने दिए हैं ना, कल दिए तो थे। लॉ के मैंने कल दिए हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा ही या नहीं दिए मैंने?